क्या हथ जुड़ो है भाईजान, माफी दे दो हजूर। देखो ताड़े यारों की गा रहे ने, खुदा का वास्ता है जाके देखे। मैं सलूट करता हूँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। इंशाल्लाह जी बल्ले का निशान भी वापस होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बल्ले के निशान से तकलीफ किसको है। 20-20 हजार वोट पीपल्स पार्टी नून लीग सारे एडवांस अपने बक्सों में डाल ले। उसके हाँ 20-20 हजार जनाब, मैं ठीक कह रहा हूँ। मियाँ साहब का इंशाल्लाह हाल वही होगा जो हमेशा हुआ है। आप देखिए तो सही, आज आप निशान रखेंगे 1 मिनट में पता चल जाएगा। और इंतजार तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ी खबरें राना साहब से लेंगे। इस वक्त आपने देखा बल्ले का निशान वापस हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और इस हवाले से राना साहब से पूछते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा कि क्या बल्ले का निशान वापस होगा? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंशाल्लाह जी बल्ले का निशान भी वापस होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बल्ले के निशान से तकलीफ किसको है। नून लीग के पास शेर है, पीपल्स पार्टी के पास तीर है, मौलाना साहब के पास किताब है, ANP के पास लालटेन है, जमात इस्लामी के पास तराजू है, MKM के पास पतंग है। और क्या तकलीफ है यानी ये तो पूछ लो ना। बल्ले से तकलीफ क्या है? हार जाएंगे हैं? हार जाएंगे तो ये कोई और निशान दे दें, चलें हाकी निशान दे दें कप्तान को। 20-20 हजार वोट पीपल्स पार्टी नून लीग सारे एडवांस अपने बक्सों में डाल ले। उसके हाँ 20-20 हजार जनाब, मैं ठीक कह रहा हूं। 20-20 हजार वोट डालने के बाद आधे मुकाबले। चले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहता हूं, क्या हथ जुड़ो है भाईजान, माफी दे दो हजूर। देखो ताड़े यारों की गा रहे ने, खुदा का वास्ता है जाके देखे। मैं सलूट करता हूं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। ये होते हैं फैसले। उन्हें पता है कि बेटियों को इज्जत किस तरह देनी है, किसी की भी बेटी हो। उन्हें पता है इंसाफ किस तरह देना है। नहीं, इसमें हाथ जोड़ के मैं कहता हूं बाकियों से भी, ये देखे मैं को तौहीन अदालत नहीं करना चाहता, ना करूंगा। ये हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह ने ताला ने आपको मनसब दिया है, पूरा करें, इंसाफ करें। इंसाफ करेंगे। एक ही चीज लिख के सारे कागजात मुस्तरद कर देती है, पता नहीं क्या इनकी समझ नहीं बा। और भाई 20-20 हजार वोट इनको एडवांस दे दें, फिर इलेक्शन करवा लें मुनसफाना, फिर भी पीटीआई 1 और तुझे जितने आप क्या समझते? नवाज शरीफ जीतेगा। 130 हल्के में 20,000 वोटों का एक पूल कराया गया है। अच्छा, पहले डब्बे खुले 20, 17 डब्बे पीटीआई के, 3 नून लीग के। आप ये रेशो ले लें। इससे तो राना साहब वो 2/3 भी उड़ के रह गई मेरा। और 2/3 रह गए, लहर दे गया जाए। अच्छा राना साहब, अब ये फरमाइएगा, आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में पहले बल्ला मिल गया, फिर बल्ला वापस हो गया, फिर जरताज गुल साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने अपने शहीद भाई का भी बताया। फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो पहुंचते हैं और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर उन्हें सलाम पेश किया जाता है कि इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आना चाहिए। राना साहब, क्या बाकी लोगों को भी इंसाफ मिलेगा? जो इंसाफ नहीं ना देगा रोजे में शर जवाब देगा। वाह, जो इंसाफ नहीं देगा रोजे में शर जवाब देगा। और यार समझ नहीं आती इनका, मुझे तो खुदा की कसम हैरानगी होती है इन पे। ये रात को सोते कैसे होंगे जो इंसाफ नहीं देते। मुझे तो आज मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, मुझे तो मोजिस मेरी अदलिया के कुछ लोग ऐसे लगे हैं जो खुद केस लड़ रहे हैं, जो केस ही सारा खुद लड़ रहे हैं। एक दफा मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनता, मियां वजीर आजम। मियां साहब का इंशाल्लाह हाल वही होगा जो हमेशा हुआ है। आप देखिए तो सही। चले इस तरह करें जी, मैं चैलेंज से कहता हूं, सहाफत छोड़ दूंगा, जो कहेंगे जुर्माना दूंगा। मियां साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जुवैद किसी को टिकट इलेक्शन लड़ने दें मुनसफाना। मियां साहब के 20,000 वोट ज्यादा डाल लें, उस पर शुरू कर दें। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, पहली गल्ला छोटियां सन नहीं, पहली भी बहुत आप मुझे पटवारी लगते हो यार, मुझे समझ नहीं आती। राना साहब, मुझे ऐसा ना कहें। नहीं, मुझे ऐसा ना कहें, बात है करने वाली और हकीकत है यार, वो बयान करो। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त की सूरत हाल, कप्तान के साथ बड़ी मुलाकात, इंतखाबी मुलाकात हो चुकी है बैरिस्टर गौहर खान की, और लिस्टें भी खान के सामने रख दी गई हैं। आइंदा 2-3 रोज में मजीद
अगर एक ऑप्शन है कि अगर बल्ले का निशान नहीं रहता, फिर कहां खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी जीतेगी। ये जो लोग कहते हैं ना जी कि लोगों को तोड़ लिया जाएगा, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है इस बुरे तरीन हालात के बावजूद भी, उसको तोड़ना ना किसी जहाज का काम है, ना कोई हेलीकॉप्टर होगा, ना नोटों की बोरी होगी, ना ब्रीफ केस होगा और ना जेल की सुराखी होगी। इसका मतलब है कि जो अगर आजाद भी लड़ना पड़ा तो पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है। क्यों आजाद लड़ना? इंशाल्लाह पीटीआई तहरीक इंसाफ से लड़ेगी। आप पता नहीं क्यों आजाद लड़ेंगे। मैं तभी कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना, मुझे इस तरह लगता है जैसे वो पटवारी हैं। नहीं राना साहब, ये ना कहें मुझे, आप हम इससे इतने दूर भागते हैं। अच्छा राना साहब, ये फरमाएगा इस वक्त तक की जो सारी सूरत हाल है वो आपने देख ली है। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो टिकटों के फैसले करते हुए बहुत ज्यादा परेशान है। आईपीपी वाले मुझे एक बात तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना ब्लैकमेल हो। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना ब्लैकमेल हो। जब आप आएंगे, जब शहबाज शरीफ जंग जाता है, जहांगीर तरीन का जहाज लेके जाता है, पूछें किसका जहाज लेके गया है? जब मियां साहब आते हैं तो जहाज किसका इस्तेमाल होता है? कहते हैं जमहूरी जहाज है ये। तो ये जमहूरी जहाज है ना, तो ये जमहूरी जहाज फिर इस्तेमाल होने दें। फिर जमहूरियत का हुस्न ये है कि बांट के खाएं। सही खाएं ना बांट के। राना साहब, परवेज खटक साहब का बड़ा कमाल यार बयान है। नाम लो खुदा का वास्ता यार। परवेज खटक साहब से कोई एक पेप्सी की बोतल पूरी नहीं होती 1.5 लीटर वाली, ये पी के दिखा दे। परवेज खटक साहब, मैं कह रहा हूं परवेज खटक साहब से कोई एक पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतल पी के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। तो राना साहब केपीके में क्या होगा? केपीके में वो इधर तो किसी को 2-4 सीटें मिल जाएंगी ना, उधर तो एक भी नहीं मिलनी। अच्छा, लो एहो हुजा फिरना है केपीके के अंदर। मैं कह रहा हूं आपको नजर आ जाएगा। अच्छा राना साहब, बिलावल साहब बड़े एक्टिव हैं, आज लाहौर में कन्वेंशन कर रहे हैं, नून लीग के साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफूर को लेके जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि कोई फायदा हो सकता है अगर पीटीआई से निशान जाता है कोई पीपल पार्टी को कहीं पे? किसी को फायदा नहीं होगा, जीतेगी पीटीआई। पता नहीं फिर आपके जहन में एक ही बात आती जाती है। और मेरे भाई, ये आप 85 की दिहाई नहीं है, ये 2024 है। उस देहात के उस कोने में भी किसी के पास मोबाइल है। अब ये नहीं है कि रात को अखबार छपेगा, 24 घंटे बाद अखबार आएगा, पता चलेगा कि जनाब शाहिद चौधरी साहब का निशान क्या है। आज आप निशान रखेंगे, 1 मिनट में पता चल जाएगा। और इंतजार तो करें, इंतजार करें, सब ठीक होने वाला है। अच्छा राना साहब, एक जुल्म जो होता है ना, जुल्म की रात बहुत छोटी होती है, खत्म हो जाती है। राना साहब, एक ऑप्शन अभी सामने आ रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बल्ला ना रहा तो किसी छोटी जमात को साथ मिलाकर उनके निशान से पीटीआई इलेक्शन लड़ ले? क्या ऐसा कोई तजवीज़ है? इसको तो रखूंगा सीगा राज में, क्यों बेचारा किसी और को मरवाना है। लेकिन बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब ने आज एक मरतबा फिर से हमें बड़ी खबरें दी हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी खुशखबरी है कि मकबूलियत की जो लहर है वो नीचे नहीं बैठ रही है। मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा है। राना साहब ने एक हल्के का जिक्र भी किया कि 17 डब्बे एक तरफ हैं और उनकी तरफ से सिर्फ 3, और मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।